नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विंका प्लांट दिखाऊंगी और इनकी बोनसाई कैसे बनाते हैं वो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि कैसे कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश करी है मैंने। और एक रील मैंने देखी थी जिसमें कि ये बहुत ही सुंदर से विंका प्लांट एकदम बोनसाई का रूप लिए हुए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन तो मैंने सोचा था कि मैं इसे बनाऊंगी ज़रूर। तो थोड़ी कोशिश करी हुई है, 2-3 प्लांट प्रोसेस में है और उसे मैं बना रही हूँ। और जब वो तैयार जैसा जैसे होता जाएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी हद तक तैयार हो गए हैं और इनकी हल्की प्रूनिंग करनी है, लेकिन उससे पहले इसमें खूब ढेर सारी फ्लावरिंग हुई है, तो इसलिए आपको दिखाना तो बनता ही है। तो जब भी हम एक प्लांट को बोनसाई रूप बना सकते हैं दो तरीके से। एक तो आप फटाफट से जब मर्जी करें बोनसाई बना सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है। दोनों तरीके से मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सदाबहार के जो देसी पौधे होते हैं वो बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं, कहीं भी उगाते हैं। और कहीं ऐसे भी गिर जाए उसके बीज तो ज़मीन में ऐसे ही अपने आप निकल आते हैं। तो इनकी जब बोनसाई हम बनाने की शुरुआत करते हैं तो पौधा जब छोटा रहता है तब से ही इसकी शुरुआत की जाती है। नीचे के जो जैसे जैसे पत्ते आते हैं उनको पूरी तरह से हटा दिया जाता है और सिंगल एक स्टेम पे बनाया जाता है। जैसे देखिए इस प्लांट में मैंने सिंगल स्टेम में ही नीचे के जो पत्ते हैं उन्हें मैं एकदम हटा दूंगी पूरी तरह से, और ऊपर की कैनोपी जो है उसे छोड़ूंगी, उसमें ही ब्रांच आएगी और उसकी लगातार पिंचिंग करते जाएंगे हम। जब एक ब्रांच में एक बार पत्तियां आती हैं तो उसको पिंच कर देते हैं, तो 2 से 3 ब्रांच उसमें आती हैं। फिर उन 2-3 ब्रांच में भी जब पत्ते आने शुरू हो जाते हैं तो उसको भी पिंच कर देते हैं, जिससे कि ये प्लांट घना होता है। बहुत ज़्यादा हाइट में ये जो उगते हैं, जो देसी वाले विंका होते हैं। जो विंका हाइब्रिड वैरायटी के हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करते हैं। और चूंकि वो खुद ही हाइब्रिड वैरायटियाँ जो होती हैं विंका की या किसी भी पौधे की, वो बहुत ऊंचाई में नहीं जाती हैं। तो देखिए ये जो हाइब्रिड वैरायटी के मैंने बनाए हुए हैं उसमें अभी ये अंडर प्रोसेस है, लेकिन इसकी हाइट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी। मैं कोशिश करूँगी। तो उसमें क्या है कि आप जब छोटा पौधा रहता है तभी से इसमें जो एक्सेस ब्रांचेज निकलती जाती हैं साइड साइड से, उनको जब अब आप हटाएंगे तो पौधा बिल्कुल सीधा और बहुत तेज़ी में लंबा ग्रो होगा। और अगर ऊपर से पिंचिंग कर देंगे तो पौधा घना होने लगता है। तो शुरुआती दिनों में हमें क्या करना है कि नीचे के जो पौधे हैं जो भी ब्रांचेज निकलती हैं वो पूरा हम हटा देते हैं, और साथ में इसके एक स्टिक भी लगा देते हैं, सपोर्ट भी लगा देते हैं, जिससे कि अच्छे से उसको आप बांध दें ताकि वो अच्छे से बढ़ता रहे और लंबाई में बढ़े। और जितनी हाइट में आपको रखना है उसके बाद आप ऊपर से पिंच कर देंगे तो ये पूरा ऊपर से घना होने लगेगा। यही प्रोसेस होता है, कुछ ऐसा अलग से इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरा प्रोसेस है वो आप वाइल्डली ग्रो होने दें किसी भी सदाबहार के पौधे को, तो और उसकी जो भी ब्रांचेज आए एकदम आने दीजिए और ऊपर से अच्छे से बांध दें, नीचे के पत्ते सब हटा दें। तो इस तरह से भी आप बोनसाई बना सकते हैं। लेकिन एक अच्छा बोनसाई केवल एक सिंगल ब्रांच के ऊपर ट्री जैसी कैनोपी बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने 2-3 प्लांट ऐसे बनाए हुए हैं जिनमें कि हाइब्रिड भी है और देसी विंका है। तो देसी विंका से आप शुरुआत करें, आपको अच्छे रिजल्ट इसमें मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल इनके हेल्थ की कि इनको अच्छे से कैसे हम अच्छी बढ़वार ले सकते हैं। तो विंका जैसे पौधे में बहुत ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा खाद भी आप दे देंगे तो भी ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए जो मिट्टी आपको बनानी है बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। इसमें पानी ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत करता है, और पानी कम हो गया तो भी इससे दिक्कत आती है। तो आपको पानी केवल उतना ही देना है। और इसके लिए मिट्टी भी मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी इसे कैसे पहले बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी बनाना आप सीख लेते हैं तो पानी देने में ज़्यादा झंझट नहीं होती है। मिट्टी में आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड मिलाएं। और इसके अलावा आपको थोड़ी राइस हस्क मिल जाए तो वो भी आप मिला लें। अब जितनी मात्रा में मिल जाए, लगभग एक हिस्सा अगर उसको भी मिलाते हैं तो बिल्कुल पोरस मिट्टी बनती है। तो आपको सैंड मिलाने की कम आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कुछ नहीं है तो सैंड तो आपको हर जगह मिल जाएगी, आप कहीं भी रहते हो तो जो रिवर सैंड है उसको आप मिला लिया करें, मोटा वाला बालू। इसमें आप 1 चम्मच के करीब में आप साफ फंजीसाइड भी मिला लें,
और 1 मुट्ठी के करीब में नीम खली मिला लें, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इन सबको आप मिक्सचर बना लीजिए और उसमें सदाबहार के पौधे लगाइए, तो आपके प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे। मिट्टी की बात हो गई, अब इसमें पानी देने का तरीका मैं आपको जो बताऊंगी, उससे प्लांट कभी भी आपके सदाबहार के मरेंगे नहीं। आप उसकी बोनसाई बना रहे हो या नॉर्मल पौधे उगा रहे हो, आप क्या करें कि एक बार पानी डालें, और जब ऊपर की एक बार पानी डालें और आप शाम तक देखें कि उसके पानी बिल्कुल सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है। अगर वो पूरी तरह से पानी सूख जाता है, गमला बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो मिट्टी बना हुआ है वो बहुत ही अच्छा सा है बना हुआ है। लेकिन ऐसे सुबह में आपने पानी डाला और शाम तक मिट्टी गीली गीली ही दिख रही है, तो इसका मतलब है कि प्लांट में बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होल की दिक्कत हो सकती है, या मिट्टी अच्छी नहीं बनाई है। कुछ ऐसा करना है आपको कि जिससे कि शाम तक मिट्टी सूख जाए। इससे क्या होता है कि मिट्टी को पूरा पोषण भी मिलता है और उसमें किसी तरह की फंगस नहीं लगने पाती है। अगर शाम तक मिट्टी सूख जाती है तो अगले दिन फिर आप पानी दे दीजिए। गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है प्लांट को, तो आप क्या करें कि सुबह में एक बार पानी दें और फिर अगले दिन इसमें फिर पानी दें। और विंटर का समय है या बरसात के दिन है, बारिश हो रही है, तो अब तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि ये देखना है कि पानी ठहरे नहीं बरसात के दिनों में। विंटर के टाइम में आप थोड़ा सा देखें कि जब ऊपर की सरफेस पूरी सूखी हो तभी आप इसमें पानी दें। बहुत ज़्यादा अधिक पानी दे देंगे तो भी ये प्लांट गल जाएंगे, और बहुत ऐसा सूखा भी नहीं करना है कि एकदम बिल्कुल ड्राई हो गया है, इससे भी पौधे मरते हैं विंका के। तो ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे कड़क मिट्टी भी नहीं हो जानी चाहिए कि जिससे कि प्लांट मरने लगे। अब बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट की। तो इसे फुल सन में रहना अच्छा लगता है, और मेरे जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं ज़्यादातर वो धूप चाहते हैं और पूरे दिन की सनलाइट में ही रहते हैं। मैंने कोई ग्रीन नेट नहीं लगाया हुआ है इतनी भीषण गर्मी में भी। सारे प्लांट, और ये टेरिस पे रखा हुआ है, पूरी ओपन छत पे रखा रहता है। आप क्या करें कि जैसे बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ हों तो किसी भी पेड़ की छाया में या ऐसे में रखें कि आधे दिन की इसको सनलाइट मिले, तो भी ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। और जब प्लांट्स का समूह रहता है तब ये प्लांट अच्छे ग्रो करते हैं। जैसे बहुत ढेर सारे प्लांट लगे हैं, उसमें भी ये भी लगा हुआ है, तो ये अच्छे चलेंगे। और एक सिंगल आप प्लांट कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ की और कोई प्लांट ना हो, तो भी ये कम चलते हैं। तो प्लांट्स की भी ये विशेषता होती है कि वो उन्हें भी समूह में रहना अच्छा लगता है। अब इसमें पेस्ट अटैक की बात कर लेते हैं। तो इसमें कोई पेस्ट अटैक नहीं लगते हैं, और बोनसाई बनाना है या पौधे को घना करना है तो आपको पिंचिंग करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। इसमें बीज भी लगते हैं, तो आप अगर आपकी अच्छी वैरायटी है, आप इसमें से बीज कलेक्ट करना चाहते हैं तो बीज भी कलेक्ट कर सकते हैं। सभी जो हाइब्रिड वैरायटी हैं उसमें भी बीज लगते हैं, और नॉर्मल में तो बहुत ही बीज लगते हैं। ये अपने आप से चारों तरफ उग भी जाते हैं, कहीं भी गमले में आपको नज़र आने लगेंगे। तो इस तरह से विंका के पौधे को आप उगा सकते हैं, इनकी बोनसाई बना सकते हैं, और अच्छे पौधे ये लगते हैं। मैंने तो जो बनाया हुआ है वो एक्चुअल में कैमरा में शूट करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन ये है कि देखने में ये बहुत सुंदर लग रहे हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव थोड़ी भी लगी हो, तो इतना देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।